इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कोई भी कोरल ड्रा से हम कैसे किसी फाइल को प्रिंट देंगे ओकाई प्रो के ज़रिए और कैसे हम उसको कटिंग करेंगे प्लॉटर के ज़रिए। प्लॉटर जो होता है वो वही कटिंग मशीन है जो कटिंग करती है उस शीट की। ठीक है, तो ये जो आप आइकन देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला छोटा ग्रीन कलर का, ये हमारा कोरल ड्रा का आइकन होता है। यानी इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये हमारा कोरल ड्रा का फाइल है। ये आपको पता ही होगा पीडीएफ है। ठीक है, या तो मैं आपको कोरल फाइल भेजा करूँगा या आपको पीडीएफ फाइल भेजा करूँगा, दोनों में से एक चीज़ भेजा करूँगा। अब हम देखते हैं इस एग्ज़ाम्पल। मान लो मैंने आपको फ़ाइल भेजी 40, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से यहाँ पे आपका ये फ़ाइल खुलेगा। ठीक है, ये फ़ाइल खुला। ये एक्चुअली हमारा भी रिसेंट प्रोजेक्ट था, एक्चुअली काम था जो हमें किसी ने दिया, हमने उसके लिए बनाया था। ठीक है, दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ, अगर ये तब ऑप्शन होता है अगर मैंने इस फॉर्म में यानी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेजा हो, क्योंकि जब पीडीएफ फॉर्मेट में होता है तब उस टाइम पे आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो पीडीएफ एडोब एक्रोबैट खुलेगा उस टाइम में, तो ये आपका फ़ोटोशॉप खुलेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कोरल ड्रा लिखेंगे, COR लिखेंगे तभी कोरल ड्रा आ जाएगा। ये हमारा कोरल ड्रा आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब कोरल ड्रा एप्लीकेशन खुलेगा तो आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+N। N मतलब न्यू, याद रखना, Ctrl+N। यहाँ पे आपको इसका नाम का ऑप्शन है जो आप बाद में भी दे सकते हो या अभी भी दे सकते हो। वैसे आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी दे सकते हो। यहाँ पे विड्थ और हाइट लिखा है, ये आपको चेक करना है जो लेबल है, जो शीट है उसकी यही विड्थ और हाइट है कि नहीं। जो हमारे वहाँ पे शीट्स हैं 13 बाई 19 इंची, उनको जब हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 330 बाई 483 होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना 13 बाई 19 इंच का ये विड्थ और ये हाइट होता है। इसको ओके करेंगे, नई शीट खुलेगी। Ctrl+I दबाएंगे, आई मतलब इंपोर्ट, Ctrl+I याद रखना, जिससे कि हम इंपोर्ट करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को इधर। ठीक है, हमारी जो डॉक्यूमेंट अभी जिस पे हम काम करेंगे वो है इंग्लैंड शिलाजीत, जो हमने आज ही प्रिंट दिया है, ये इंग्लैंड शिलाजीत। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ये पूछेगा इंपोर्ट टेक्स्ट एज, कर्व्स ही रहने देंगे, ओके करेंगे। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये हमें एक उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर बता रहा है उस डॉक्यूमेंट का कहाँ रहेगा। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो इसने यहाँ पे इस इमेज को ड्रॉ किया। अगर मैं यहाँ करता तो ये परफेक्ट जगह आता। तो अभी मैं इसको मैनुअली अपनी सही जगह पे ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा राइट ले लेंगे क्योंकि हमें पेज के चारों तरफ जगह छोड़नी है। अब ये सिलेक्ट करके या ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो या ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। हमें मार्क्स डालने हैं। प्रिंट देने से पहले ही काम ज़रूरी है। ऐड पेज मार्कर, टॉप पे 30, बॉटम में 10, लेफ़्ट में 10, राइट में 10, ये मिलीमीटर्स में है। इसको ओके करेंगे तो टॉप पे 30 और लेफ़्ट से 10 mm, टॉप से 30, लेफ़्ट से 10, नीचे से 10, लेफ़्ट से 10, नीचे से 10, राइट से 10 पे 4 मार्कर्स आ गए। ये वही मार्कर्स है जो प्लॉटर स्कैन करता है, कटर जो है वो स्कैन करता है इन्हीं 4 डॉट्स को काटने से पहले। अब जब ये काम हो गया, इसको हमने सिलेक्ट किया, Ctrl+P दबाया। Ctrl+P मतलब प्रिंट। यहाँ पे हम ओकाई प्रो 9431 सेलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्टेड नहीं है सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में यहाँ पे आप मल्टीपर्पज़ ट्रे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेबल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लेबल पे काम कर रहे हैं। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पेपर साइज़ में आप पोस्ट स्क्रिप्ट कस्टम पेज पे जाएंगे, मिलीमीटर्स में जाएंगे, विड्थ 330, टैब दबाएंगे 483 यहाँ पे आप ओके पे नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसी गलती होती क्योंकि अभी भी कर्सर यहाँ ही है, इसने अभी डेटा लिया नहीं, तो टैब दबाना ज़रूरी है। टैब दबाया, उसके बाद हम ओके दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मीडिया वेट यानी पेपर की कितनी मोटाई है वो हमारा
इस शीट में 84 to 104 सॉरी 121 to 128 GSM, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हैवी वाले को ओके सिलेक्ट करेंगे। जॉब क्वालिटी में जाएंगे, इमेज स्मूथिंग एंड यहाँ पे आउटपुट पिन फेस अप रहेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे सिंगल पेज दिखना है, अगर सिंगल पेज नहीं दिख रहा तो इसको नन सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी 2 दिख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, नन सेलेक्ट करके ओके। उसके बाद प्रिंट देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में मुझे ये देखना है, ये जो डॉटेड लाइंस है इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा हमें ऐसे मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ माउस पे जब मैं ये करता हूँ स्क्रॉल अप, तो मुझे दिखता है यहाँ का, इसको मैं ऊपर देख सकता हूँ यहाँ से, तो मुझे दिख रहा है कि यस, एक्चुअली इस पर कंट्रोल जी दबाना पड़ेगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसको हम एक्चुअली क्रॉस कर लेते हैं पहले और दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, मगर इसमें गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा पहले, मैं इसको, ठीक है, ऐसे अभी हम थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये हमारा इमेज है। अब हम चेक करते हैं कि सब कुछ लाइन में है कि नहीं, जो डॉटेड लाइंस है इसके अंदर है ये। दूसरी बात आपको ये भी चेक करना होगा कि नीचे से भी सही है। एक चीज़ हमें और चेक करनी है कि ऊपर जहाँ ये डॉट लाइंस हैं यहाँ से यहाँ तक कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 सेंटीमीटर का गैप नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो ये नीचे भी चेक करेंगे, नीचे भी मार्कर्स हैं कि नहीं, नहीं है, थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। थोड़ा हम राइट लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करके भी चीज़ें सही कर सकते हैं। वंस एवरीथिंग इज़ ओके, इसको आप क्रॉस करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और प्रिंट कमांड देंगे। आप जैसे ही प्रिंट कमांड देंगे आपकी शीट्स निकलेंगे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ से डिसाइड होंगी, कितनी कॉपी, पहले एक कॉपी हमेशा एक प्रिंट देना चाहिए। अब हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है हमारी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कैसे कर सकते हैं चेक, उसका तरीका है, यहाँ हम देखेंगे क्या है, 240, यहाँ है 210, यानी 30 मिलीमीटर्स का गैप है, जो कि 3 सेंटीमीटर होता है, विच इज़ इनफ। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ साइड से जो है कटर पकड़ता है। प्रिंट देने के बाद जब आपका प्रिंट ओके निकला उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट कंटूर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेस करेंगे, ट्रेस हो गया। यहाँ हम जूम इन करते हैं माउस पे, वो रोलर को ऊपर की तरफ दबा के हमें देखना है सारा ओके रिपोर्ट है कि नहीं, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे तो सारा ओके ही है, ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जहाँ आपको बहुत कॉन्शियस उठ सकती है, जहाँ पे आपको मास्क एडिटर का इस्तेमाल करके इसके साथ थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इधर आगे, इधर पीछे, इधर इधर कहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये इसको पूरा बाहर की तरफ एक लाइन खींचता है, तो वहाँ कीप होल्स करके ट्रेस करना पड़ता है। तो जब ये आपका हो गया एक बार ट्रेस, जैसे हमने इसको ट्रेस किया यहाँ पे और ट्रेस सेलेक्ट किया, अप्लाई सेलेक्ट करना है। अप्लाई के बाद यहाँ पे हमें कट कंटूर पे क्लिक करना है। कट कंटूर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कटिंग ऑर्डर चेक करना है कि कटिंग ऑर्डर सही है कि नहीं। हम यहाँ पे यूजुअली जो सिलेक्ट करते हैं वो है रिड्यूस फीड। मैं आपको दिखाऊंगा उससे फ़र्क क्या होती है। जैसे नन सेलेक्ट किया, यहाँ प्ले करेंगे तो अभी शायद इसमें कुछ आया नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या मसला है। इसको एक्चुअली ऐसे सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद इसमें जाना होता है। अब यहाँ पे हमें इसका कटिंग का ये दिख रहा है
रेड लाइन जब ये दिखे तो ठीक है, कटिंग ऑर्डर पे जाएंगे और प्ले दबाएंगे। यहाँ पे भी रिड्यूस ट्रैवल है, मैंने इसको नन सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो ये दिखाएगा कैसे ये काट रहा है, पहले इधर, पहले इधर, पहले इधर, पहले इधर। यहाँ तो नन तो ठीक है इसका चल रहा है, बट अगर यूजुअली हम हमेशा रिड्यूस फीड पे सिलेक्ट करते हैं, प्ले करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है नीचे से। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने रिड्यूस फीड सेलेक्ट किया तो ये सारा कट होता है, जैसे कट कर रहा है इधर से, तो यहाँ पे रुक जाता है, अटक जाता है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, दोबारा डाल देता हूँ और इस बार मैं रिड्यूस फीड की जगह नन कर देता हूँ। नन जब मैं करूँगा और प्ले करता हूँ तो अभी उल्टा ऊपर से करेगा, ये दोबारा यहाँ नीचे वाले नहीं काटेगा, क्योंकि उस पर डबल कटिंग हो जाएगी तो वो पूरे फट जाएंगे, तो ऊपर से करेगा। जैसे ही वो उस पर जगह पहुँचता है जहाँ उसने कटिंग किया, तो मैं प्लॉटर पे कैंसिल दबा देता हूँ और वो कटिंग हो जाती है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी हुआ, और फिर ये सेंड बटन दबाएं। अगर सेंड बटन ऐसा है हाईलाइटर नहीं है, अभी तो हाईलाइट नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके साथ कटर नहीं है, तो रिफ़्रेश पोर्ट पे करेंगे तो आपका ये सेंड बटन एक्टिव होगा। सेंड बटन एक्टिव हो जाएगा तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे और जितनी बार आपको कटिंग करना है उतनी बार सेंड पे क्लिक करते रहेंगे, तो उस हिसाब से आपकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल वीडियो है कुछ। अब इसमें मैं आपको एक कुछ वैसे भी वीडियोस वैसे भी पीडीएफ दिखाऊंगा जो बहुत प्रॉब्लम उठाते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे होगा कोई, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है इसमें, हाँ ये है रिव्यू। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे बहुत प्रॉब्लम, देखो इसमें ऑलरेडी ट्रेसिंग हो रखी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जो ऑलरेडी ट्रेस है, तो ये मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू कीप द एग्जिस्टिंग कंट्रोल, आई विल से नो। नहीं तो क्या होगा, डबल ट्रेसिंग हो जाएगी। नो करके फिर से सिलेक्ट करके हम फिर से क्रिएट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये विंडो आएगा। अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ ऐसे ही, तो आप देख रहे हो कहाँ पे ये कटिंग कर रहा है, पूरे बाहर की तरफ। यहाँ पे हमें मास्क एडिटर की ज़रूरत आती है। ठीक है, कीप होल्स अगर हम करेंगे तो अब देखो क्या होएगा। अब देखो, अब ये ठीक हुआ, बट ये चीज़ जो है मास्क एडिटर से भी ठीक हो सकता था, बट यहाँ कीप होल्स से ठीक हुआ। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ जहाँ पे हमें मास्क एडिटर की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट मी सी, आई थिंक ये वाला था 40 वाला, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रेस कर लेते हैं, देखो जी इसने ट्रेस किया। हम जूम इन करेंगे, अब देखो यहाँ क्या हुआ है। देखो इसने इसको किस तरीके से काटेगा, ये मतलब ये पूरा नहीं कटेगा ये, तो ये तो प्रॉब्लम देगा, ये तो जुड़ेगा आपस में। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि मैंने गैप नहीं छोड़ी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कीप होल्स अगर मैं दबाऊंगा तो ये अंदर के इनको भी अब ट्रेस करने लगेगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। देखो कीप होल्स, तो इसने अब किस किस को ट्रेस किया, इसने इस डी को भी ट्रेस किया, जो मैं नहीं चाहता, तो इसको मैं रहने दूंगा। मास्क एडिटर पे क्लिक किया, मास्क एडिटर पे ट्रेस किया, यहाँ पे टॉलरेंस 219 है, 219 टॉलरेंस पे आप देख सकते हो कितनी जगह छोड़ी है। अब हम इसको जितना कम करेंगे उतना हल्का होगा, ये उतना लाइट होगा, और जितना बढ़ाएंगे उतना डार्क होता जाएगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि लाइट करने से इसके बीच में थोड़ी जगह बन रही है, देखो जगह बन गई। और जब तक कि हाँ, अब देखो, अब इधर मैं अगर ट्रेस करता हूँ तो क्योंकि ये जगह है, तो अब इसने अब परफेक्ट ट्रेस किया। अब ये अलग, ये अलग, तो यहाँ पे हमें मास्क एडिटर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमें सारा चेक करना है। इसको इधर थोड़ा राइट लेके हम चेक करेंगे सारे ऐसा जुड़े तो नहीं है। यूजुअली हम अब एक एक करके तो नहीं बैठेंगे, लेकिन यूजुअली जब चेक करना होता है तो हमें लेफ़्ट टू राइट चेक करेंगे, क्योंकि ये मैंने जिस तरीके से बनाया है वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं जुड़ा है, यहाँ पे भी नहीं जुड़ा है, और थोड़ा राइट जाएंगे, बस दैट्स इट। ऊपर नीचे में भी एक बार देखेंगे, जगह काफ़ी है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना है, एंड नाउ योर रेडी इज़ फाइल इज़ रेडी टू
be to be cut. So cut contour एंड कटिंग ऑर्डर यहाँ पे नन सिलेक्टेड है. इसको अगर हम प्ले करेंगे तो किस तरीके से काट रहा है, देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर इधर. तो हम इसको रिड्यूस फीड करेंगे तो ये हमारा वक्त बचाएगा. ये अब लाइन से कर रहा है सारा काम. ओके, तो आपको समझ में आ गया कैसे हमें इस प्रिंटर को चलाना है, कैसे हमें कटिंग करनी है, ये आपको समझ में आ गया. अब जो इसके बाद मेन काम होता है, बहुत बार कस्टमर हमें कुछ वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स देता है. जैसे मुझे कस्टमर ने खाली इसका इमेज दिया था, बाकी खुद बनाना पड़ता है. तो वो आपको फ़ोटोशॉप वाले वीडियो में थोड़ी देर बहुत बेसिक्स समझाऊंगा. ठीक है.